हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाथ मिलाने का दृश्य वैश्विक राजनीति का केंद्र बन गया। इस अभिवादन ने भारत और चीन के संबंधों में एक नया मोड़ ले ली है और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी असहज कर दिया। इस दृश्य ने ये स्पष्ट किया कि भले ही भारत और चीन कूटनीतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, फिर भी वे अपनी आवश्यकता के अनुरूप सहयोग का संतुलन बना सकते हैं। भारत और चीन के बीच संबंधों का इतिहास कई दशकों का है, जिसमें दोनों देशों के बीच संघर्ष, सहयोग और कूटनीति के अनेक चरण शामिल हैं। 1962 का भारत-चीन युद्ध दोनों देशों के संबंधों में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ और उसके बाद से दोनों देशों ने अक्सर एक दूसरे के प्रति संदेहपूर्ण रवैया अपनाया। दोनों देशों के बीच लगातार सीमा विवाद और आपसी प्रतिद्वंद्विता रही है। इसके बावजूद 1980 के दशक के बाद से चीन और भारत ने अपने संबंधों में धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश की। व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हालांकि 21वीं सदी में चीन के तेजी से बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव ने एशिया में शक्ति संतुलन को चुनौती दी है और भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए नए तरीके तलाशने पर मजबूर किया है। 2020 के गलवान घाटी संघर्ष ने एक बार फिर से भारत-चीन संबंधों में दरार डाल दी और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इसके बाद भारत ने सीमा पर अधिक सतर्कता बरती और घरेलू स्तर पर चीनी कंपनियों और तकनीक के खिलाफ सख्त नीतियां अपनाईं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मोदी और शी जिनपिंग के बीच अभिवादन ने दिखाया कि दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों को एक नई दिशा देने के इच्छुक है। इस शिखर सम्मेलन में भारत और चीन के बीच व्यापार, ऊर्जा और अन्य मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये अभिवादन एक सांकेतिक कदम था, जो ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि भले ही दोनों देशों में सीमा विवाद और कूटनीतिक तनाव रहे हों, वे अपने साझा हितों के आधार पर कूटनीतिक संतुलन बना सकते हैं। अमेरिका के वॉइस ऑफ अमेरिका, जो एक सरकारी वित्त पोषित न्यूज आउटलेट है, ने भारत और चीन के बीच इस नए समीकरण पर सवाल उठाए हैं। कुछ अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और चीन का यह कदम अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को चुनौती दे सकता है। यह रणनीति अमेरिका की उन पहलों में से एक है जिसका उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है। अगर भारत अब अपनी भूमिका को सीमित करता है और चीन के साथ अधिक कूटनीतिक संबंधों पर ध्यान देता है, तो ये अमेरिका की योजना को कमजोर कर सकता है। इस घटनाक्रम के संदर्भ में ये सवाल उठता है कि क्या भारत अब अपनी सामरिक नीतियों में आत्मनिर्भरता के स्तर पर पहुंच चुका है कि उसे अमेरिका पर पहले की तरह निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रही। भारत का ये कूटनीतिक संतुलन एक संकेत है कि वह अपने निर्णयों में अधिक स्वतंत्रता की नीति अपना रहा है। गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया है। इस आत्मनिर्भरता का सबसे प्रमुख उदाहरण है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों का जोर, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वदेशी उत्पादों पर आधारित बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। इसके अलावा भारत ने अपने रक्षा उपकरणों और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देना शुरू किया है। यदि ये नीति सफल होती है, तो ये भारत को रणनीतिक रूप से अधिक स्वतंत्र बना सकती है और यह संभावना बढ़ सकती है कि वह किसी भी महाशक्ति, चाहे वो अमेरिका हो या चीन, पर सीमित निर्भरता रखेगा। चीन ने भी इस घटनाक्रम पर विशेष ध्यान दिया है। चीन के सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स ने भारत की कूटनीतिक पहल को अमेरिका पर निर्भरता कम करने के संकेत के रूप में देखा है। हाल ही में कनाडा के साथ भारत के बढ़ते तनाव और खालिस्तान समर्थक गतिविधियों के मद्देनजर चीन का मानना है कि भारत अमेरिकी समर्थन को सीमित रूप में देखने की संभावना रखता है। अमेरिका द्वारा भारत पर कथित दबाव की खबरें भी सामने आईं, जो शायद भारत की विदेश नीति में बदलाव की दिशा का कारण बनी हों। भारत में चीनी उत्पादों के बढ़ते बहिष्कार के साथ चीन में ये चिंता है कि भारत में चीन विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं।
इसी के चलते चीन के थिंक टैंक्स भारत में चीनी उत्पादों के बहिष्कार और व्यापारिक माहौल पर अध्ययन कर रहे हैं। चीन जानता है कि अगर भारत में उसका व्यापार प्रभावित होता है तो इसका प्रभाव उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं। ये रणनीतिक स्थिरता भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस ने हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। रूस, जो अब चीन के करीब दिखता है, फिर भी भारत के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखता है। भारत के लिए रूस का महत्व रक्षा उपकरणों के मामले में खास है क्योंकि भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर रहा है। दूसरी ओर, अमेरिका के साथ संबंधों में पिछले कुछ समय से भरोसे में कमी देखा गया है। अमेरिका के कई निर्णय, जैसे कि अफगानिस्तान से उसकी वापसी और चीन के खिलाफ प्रभावी कदमों में ढील, ने भारत को अपने हितों की सुरक्षा के लिए और अधिक आत्मनिर्भर बनने पर जोर देने की आवश्यकता बताई। इस स्थिति ने भारत को अपने क्षेत्रीय और वैश्विक संबंधों में संतुलन बनाने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। भारत और चीन के बीच व्यापार संबंध पिछले 2 दशकों में काफी हद तक मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार $100 बिलियन से भी अधिक का है, जिसमें भारत का चीन से आयात अधिक और निर्यात कम है। इस असंतुलन के बावजूद दोनों देशों के लिए व्यापारिक संबंध महत्वपूर्ण बने हुए हैं। भारत में कई चीनी कंपनियां निवेश कर चुकी हैं, जो यहाँ की तकनीकी, उपभोक्ता उत्पाद और ई-कॉमर्स उद्योग में सक्रिय है। वहीं चीन को भारत से कच्चे माल और कृषि उत्पादों की आपूर्ति होती है। इसके अलावा, अगर भारत और चीन अपने व्यापारिक संबंधों को संतुलित करते हैं, तो ये दोनों देशों के लिए आर्थिक लाभ का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हालांकि, ये भी ध्यान में रखने योग्य है कि व्यापारिक संबंधों में हमेशा भूराजनीतिक कारकों का प्रभाव रहता है। अगर भारत और चीन सीमा विवाद और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा को कूटनीतिक तरीके से सुलझा लेते हैं, तो इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को स्थायित्व मिलेगा। चीन की क्षेत्रीय नीतियों का एक महत्वपूर्ण पहलू ताइवान और अरुणाचल प्रदेश पर उसका रुख है। चीन, जो ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, इस मुद्दे पर किसी भी अन्य देश के हस्तक्षेप को सहन नहीं करता। वहीं, भारत के साथ चीन के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में सीमा विवाद बने हुए हैं। चीन का ताइवान पर आक्रामक रुख और अरुणाचल पर दावे दोनों देशों के संबंधों में तनाव का कारण बने हुए हैं। यदि भविष्य में चीन ताइवान के खिलाफ आक्रामकता बढ़ाता है, तो ये संभावना है कि वह भारत पर भी अपने विवादित क्षेत्रों में दबाव बढ़ाए। चीन का यह रवैया भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह न केवल क्षेत्रीय स्थिरता बल्कि भारत की संप्रभुता के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है। ये सवाल न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक राजनीति के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है।